वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 25 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही साथ कल के रिविजन क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माली का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में माली का राष्ट्रपति बा हेनोडा को नियुक्त किया गया है। यह माली के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और बा हेनोडा तो राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उपराष्ट्रपति कर्नल असीमी गोइता बने हैं। अब बात आई है माली की, तो ये रहा माली मैप में। माली एशिया महाद्वीप का देश है। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। इसकी करेंसी है वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक और इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? बा एनोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत हुई है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में PM किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इन 10,000 रुपयों में 6,000 रुपये PM किसान सम्मान निधि तथा 4,000 रुपये किसान कल्याण योजना के तहत दिए जाएंगे। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मध्य प्रदेश मैप में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। इन तीनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। और अभी हाल ही में MP की पुलिस ने FIR आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की है। अभी हाल ही में MP में अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव का उद्घाटन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। अच्छा, ये मोक्ष कलश योजना 2020 क्या है? तो इस योजना के तहत हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की अस्थि विसर्जित करने के लिए एक परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी गई है। अब बात आई है राजस्थान की, तो ये रहा राजस्थान मैप में। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। राजस्थान में स्थित है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। इन तीनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब। और अभी हाल ही में 5 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत भी राजस्थान में हुई है और राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापना की गई है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत का रॉकेट पोर्ट पर लॉन्च पैड की स्थापना की गई है। वर्तमान में भारत में केरल, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, मिसाइल कहाँ से लॉन्च की जाती हैं? तो मिसाइलों को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया जाता है और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो ये रहा तमिलनाडु मैप में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है और विधानसभा सीटों की संख्या 235 है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में स्थित है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2020 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार कौन है?
तो अभी हाल ही में जारी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपुल 2020 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना है। अब बात आई है आयुष्मान खुराना की। तो अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अभियान के तहत सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। और अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को टोयोटा मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और अभी हाल ही में बजाज एलियंस ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक इंफोटेनमेंट जोन स्थापित करेगी? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक इंफोटेनमेंट जोन की स्थापना करेगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा में 1000 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, जहां सभी विश्व स्तरीय नागरिक सार्वजनिक और तकनीकी सुविधाओं के एक साथ इंफोटेनमेंट जोन स्थापित किया जाएगा। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा उत्तर प्रदेश मैप में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ से ही क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो अभी हाल ही में केरल राज्य में पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। अब बात आई है केरल की। तो ये रहा केरल मैप में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके प्रेजेंट टाइम के मंत्री कौन है? पिनारई विजयन। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। इसके पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में स्थित है पेरियार नेशनल पार्क और सांत घाटी नेशनल पार्क। दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आरोग्य मंथन 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन आरोग्य मंथन 2.0 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक विकास खन्ना है। प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना ने अपनी टाइटल पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड लॉन्च की है। इस पुस्तक में विकास खन्ना ने खाने पीने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। और अभी हाल ही में विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुरेश अंगदी का निधन हुआ है। वह किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे? तो अभी हाल ही में सुरेश अंगदी का निधन हुआ है। वे रेल मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे। अब बात आई है रेल मंत्रालय की। तो रेल मंत्रालय की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है? विनोद कुमार यादव। और हमारे देश के रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अच्छा, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे। अब कल की वीडियो का आंसर, हाल ही में आईएमएफ के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सीमांचल दास को आईएमएफ के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।